अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम हैं अडियाला जेल के रोड के ऊपर मौजूद हूँ। अलीमा खान साहबा, आज आपको सारे रास्ते बंद कर दिए थे, बैरिया, DHA, दागल, गोरखपुर, क्या कहती हैं? ATC पिंडी से जब निकले हैं तो मेरे ख्याल में हमें पौने 2 घंटे लगे यहाँ आते हुए, हालांकि ये 25 मिनट का रास्ता है। तो बस कहीं से ढूंढते ढूंढते पहुँच गए, और ये सिर्फ इसलिए है कि कुरान ना कोई पढ़े। कुरान के लिए आप कुरान शरीफ ना पढ़ो। ये कह रहे हैं कि रास्ते जो बंद किए हुए हैं कि आप यहाँ कुरान ना पढ़ो। ये कुरान अल्लाह ताला के नाम से डरते हैं, ये अल्लाह ताला डरना चाहिए। जैसे वो उस दिन अल्लामा साहब ने कहा कि सुपर पावर एक ही है, वो अल्लाह ताला है। ये अल्लाह ताला की सुपर पावर से डरते हैं, डरना उसी से ही चाहिए। अच्छी बात है ये डरें। अलीमा खान साहबा, आज क्या प्लान है? क्योंकि आज हमने सपारे हम लेकर आए हैं ताकि हम यहाँ बैठ के दुआ करें। हमने 3:30 बजे का दुआ का कहा था, लेकिन अभी तो उन्होंने बड़ी सख्ती से रास्ते बंद किए हुए हैं, बड़ी सख्ती से। आज आपके कारकुन को भी नहीं आने दिया? हाँ, आज हालांकि इन्होंने कहा था आज हमारी मुलाकात भी है, तो मेरी बहनें एक तरफ बंद हो गई हैं। मैं तो ATC से आ रही थी, पिंडी से की तरफ से, और ये जो है ये उन्होंने पीछे बंद कर दिया है। मेरी बहनों को इधर बंद कर दिया। अच्छा, ये बताइएगा, आपको ATC के अंदर भी बंद किया गया है? ये भी खबरें आ रही हैं। क्या लॉक कर दिया था आपको? यार चाचा, कर यार चाचा, चाचा चुप कर यार, बात करने दे यार। उन्होंने ATC में तो बात बहुत ही मुसीबत उनको पड़ी हुई थी कि आप जरा करें। उनको बहुत जल्दी है, उनको देखें कुरान शरीफ पढ़ें, ये डरते हैं। यहाँ पे पता नहीं ये क्या चाहते हैं कि ये सबको, हमने तो कॉल दी थी कि सिर्फ कुरान ख़त्म करना है, और 3:30 बजे के लिए दुआ रखी थी कि इज्तिमाई दुआ करेंगे। तो क्या अल्लाह का नाम भी नहीं ले सकते, यहाँ पे कुरान भी नहीं पढ़ सकते? इन्होंने इतने सख्ती से रास्ते बंद किए कि हमें पौने 2 घंटे लगे। ATC में उनको अलहदा मुसीबत पड़ी हुई थी, वहाँ हम 1 बजे वहाँ से निकले, क्योंकि ATC में उनको जल्दी है कि किसी ना किसी तरह बस कार्रवाई पूरी करो और सजा दे दें। अच्छा, ये बताइएगा, आप कितने बजे पहुंचे? कितने बजे आप पहुंची थी ATC रावलपिंडी? कराची में पहले दिन उनको वेलकम किया गया, उसके बाद सेकंड डे और तीसरे दिन जो रवैया था सिंध हुकूमत का, क्या कहेंगे इस बार? खौफ, जब आप अपना लोगों का मैंडेट लेकर नहीं बैठेंगे, आप लोगों को नहीं कबूल करेंगे और उनका जो मैंडेट है वो चोरी कर लेंगे, उनका वोट भी चोरी कर लेंगे, आप लोगों की मर्जी से तो बैठे ही नहीं है, तो फिर आप लोगों से डरेंगे। इससे तो ये सारे नाके लगा देते हैं, क्योंकि इन लोगों के वोट से तो ये आए नहीं है। अगर आपको लोगों के वोट से डर लगता हो, देखें हर जो सियासतदान होता है वो उसका फिक्र ये होती है कि मैं अपने वोटर को खुश रखूं। इसी मकसद के लिए वो उसको इलेक्ट करते हैं कि हमारी नुमाइंदगी करोगे। जब आप लोगों के वोट से ही नहीं आया तो फिर जुल्म ही करना है, इन्होंने आपको जुल्म से ही दबाएंगे ना, क्योंकि इनका वोट ही नहीं है। जब लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, उन्हीं पे जुल्म कर रहे हो जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। ये असल में वो हो रहा है। उन्होंने कहा हम तुम्हें बताते हैं, ये उनको सबक सिखा रहे हैं। तो कराची में क्या होना था, कराची में लोगों का जज्बा तो अभी तो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने कबूल नहीं किया। वो जिस जोश से निकले, और सुहेल अफरीदी से बड़ी हमें खुशी हुई देख के कि माशाल्लाह यंगस्टर हैं और मिसाल कायम कर रहे हैं अगली जनरेशन के लिए। कि जब वो गाड़ी के ऊपर बैठे थे, ये कराची हुआ है कि यहाँ पे कोई अफसर नहीं निकलता बाहर डर के मारे, जूनियर अफसर नहीं निकलता, उसकी भी बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है वो, और वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। उनको कहा जा रहा है कि यहाँ गोली कोई चला देगा। क्यों गोली? इतना तुम्हारे पास हमला होता है, इतनी पुलिस होती है, खुद भी नहीं इनको शर्म आती, खुद गाड़ियाँ लेके फिरते हैं बुलेट प्रूफ। जिन्होंने हिफाजत करनी है वो खुद बुलेट प्रूफ में होते हैं, और अवाम को इन्होंने कुत्ता बिल्ला समझा हुआ है कि बाहर फिरें। और ये एक सेकंड और सुहेल अफरीदी, अल्लाह उसको हिम्मत दे, जिस तरह जब वो गाड़ी के बाहर निकल के बैठे थे कराची में, यकीन करें आप किसी से पूछ लें, गाड़ी से बाहर कोई नहीं निकलता। वहाँ पे बुलेट प्रूफ गाड़ी के बाहर बॉम्ब प्रूफ गाड़ियों के अंदर फिरते हैं। तो अल्लाह में उन्होंने यकीन रखा, उन्होंने अल्लाह को सुपर पावर माना, और अल्लाह ने उनकी हिफाजत। अच्छा, ये बताइए, 8 फरवरी के हवाले से बता दें, 8 फरवरी को क्या प्लान है, किस हवाले से, क्या इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे
या मुकामी जो भी इलाके हैं वहीं पे जो एहतजाज होगा? जो उन्होंने कॉल दी हुई है उनको अच्छा भाई, ये अलीमा खान बताएं साहब- कि पूरे क्या नाम पाकिस्तान हम से हिस्सा लेंगे। जो उन्होंने कहा ना कराची जब वो पाकिस्तान बंद कर दें, एक जिनके वोट चोरी हुए हैं एक दफ़ा बंद तो करें ना, पाकिस्तान को एक दफ़ा बंद करो, बताने के लिए ये हमारा पाकिस्तान है, हम इसको बंद कर देंगे, नहीं चलने देंगे जब तक तुम हमें इंसाफ ना फराहम करो, जब तक तुम हमें जमहूरियत ना दो, जब तक हमारे वोट की कदर ना करो। इस वक्त आपकी जो कारोबार है ख़त्म कर दिया गया है, बेरोज़गार हो रहे हैं लोग, इतनी आगे मुश्किल हालात आने वाले हैं, कौन संभालेगा? ये तो इस वक्त किसी का मूड ही नहीं है। ये तो उन्होंने तो पहला जहाज़, मैं आपको लिख के दे देती हूँ, आप ये नोट कर लें, आपका इनका एक पाँव जहाज़ की सीढ़ियों के ऊपर है। इन्होंने पहली दिन आपसे भाग जाना। आप इनके लिए जो सारे कई आते हैं ना यहाँ पे सहाफ़ी और जाके उनके लिए बोलते हैं, कहते हैं मजबूर हैं। मैं आपको यकीन से कह रही हूँ, आप यहाँ बैठे हुए होंगे, उनके लिए जिनके लिए जिनका झंडा उठा के खड़े हैं ना, वो जहाज़ में बैठ के जा चुके होंगे। फिर आप क्या करोगे? जो कईयों को मजबूरी बोलना पूरे पड़ता है। पाकिस्तान से एमएनए एमपी यहाँ पे आ जाते हैं ज़ाहिर यकजहती के लिए, लेकिन पिंडी से कोई एमएनए एमपी आज तक नहीं आया, इसकी क्या वजह है? कि ये खड़ी तो है। इनके अलावा आपको क्या फिक्र है? आप खुद आए हुए हो ना। देखो मेरी बात, एक सेकंड। आप लोगों को सारों को हम यही हमने हमेशा कहा है, आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठाओ, अपनी जिम्मेदारी उठाएं, अपने आप को लेकर आएं, अपने आप की शिरकत करें, अपना हिस्सा डालें, साथ वालों की ना फिक्र किया करो। एक तो ये नहीं समझ आती कि आपको कौन भेज देता है। ये बताएं कि रास्ते बंद है आज हर तरफ से। के हवाले से जो यहाँ पर वकालत करते हैं सुहेल अफरीदी साहब, तो ये क्या पीटीआई का बयानिया है या आपका मतलब उनका अपनी पर्सनल ख्यालात होते हैं? नहीं, ये मेरी बात सुने, हम तो सारे दहशतगर्द हैं, आपको पता नहीं है? मैं भी एंटी टेररिस्ट कोड से आ रही हूँ, हम दहशतगर्द हैं। हम तो सारे के सारे हमारे केसेस दहशतगर्दी के कोर्ट अदालत में चल रहे हैं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर मैं आपको क्या समझूंगी? आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, ये आपके सामने ये कहना, एक सेकेंड ये मुड़ के देखें, ये सारे आपको दहशतगर्द नजर ही नहीं आ रहे? पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है दहशतगर्दों से। दहशतगर्दी के मेरे साथ केस, मेरी बात सुने, 60 केसेस ये सुन ले, आप बताएं। और मुझे भी उन्होंने अरेस्ट किया और इलीगल रेड किया। यार अब आप बात करें। आपके गिर्द सारे दहशतगर्द खड़े हैं। आज रास्ते सारे बंद है, जहाँ से आपने आना था, बैरियर टाउन वाला, डीएचए वाला, मुख्तलिफ रास्ते बंद है। और आप एक तो ये बताएं किन रास्तों से यहाँ पहुँचे, क्योंकि लोग पौने 2 घंटे लगे, पौने 2 घंटे लगे ATC पिंडी से, जो 25 मिनट का रास्ता है, और आप कह रहे हैं कि ये क्यों बंद किया हुआ है? आज हमारा मुलाकात का दिन है, इन्होंने पिछली दफ़ा कहा था, हम रीश्योर कर रहे हैं कि आपकी मुलाकात होगी। इसलिए रास्ते बंद हैं क्योंकि ये उस सुपर पावर से डरते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, डरते हैं, और वो अल्लाह ताला की आज कारकुनात की तादाद भी बहुत कम है। कमिटमेंट की गई थी आपके साथ कि आज मुलाकात कराई जाएगी। कुरान पढ़ने से, कुरान ही कहा था ना, हमने यही कहा था।